एक बार की बात है, गांव में एक शिष्य और गुरु भ्रमण कर रहे थे। तो जो शिष्य था वो सभी लोगों से जाकर मिलता है और उनसे बोलता है कि हमें कुछ भिक्षा दे दीजिए जिससे हम खाना खा सकें। तभी गुरु के पास एक व्यक्ति आता है, विदेशी व्यक्ति आता है और गुरु से पूछता है कि मैं अपने शहर से आया हुआ हूँ इस जगह पर रहने के लिए, तो कृपया करके मुझे यह बताएं कि यह जगह रहने लायक है या नहीं है। अब गुरुजी ने उस नौजवान को बड़ी ही सरलता से देखा और देखते हुए उससे पूछा कि आप जिस जगह से आए हैं वह जगह कैसी है। तो उस नौजवान शख्स ने बताया कि जिस जगह से मैं आया हूँ उस जगह के लोग बड़े निर्दयी हैं। वो किसी की भी मदद नहीं करते, वो किसी पे भी ध्यान नहीं देते, सिर्फ अपने आप से मतलब रखते हैं। वो किसी की सहायता भी नहीं करते और ना ही उनका किसी भी चीज़ के लिए रुचि है, वो सब अपने आप में ही रहते हैं। इसीलिए मैं इस जगह पे रहने आया हूँ, क्या यहाँ पे लोग कैसे हैं मैं ये जानना चाहता हूँ। तो गुरु ने बोला जिस जगह से आप आए हो यहाँ पे भी लोग वैसे ही हैं। अब शिष्य ने ये बात सुनी कि मेरे गुरुजी ने पहली बार किसी चीज़ की बुराई की। शिष्य ने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी आपने ऐसा क्यों कहा कि हमारे यहाँ के लोग ऐसे हैं। तो गुरुजी मुस्कुराने लगे और बोले चलो आगे मैं बताता हूँ। तो शिष्य और गुरु फिर आगे निकल पड़ते हैं। तभी उस जगह पर क्या है, बहुत सारे लोग आ रहे थे रहने के लिए, तो वो जगह ढूंढ रहे थे और वो जगह का पता लगा रहे थे। तभी एक नौजवान और आता है। अब वो गुरु से फिर से एक सवाल पूछता है कि गुरुजी मैं बाहर से आया हुआ हूँ, मैं यहाँ रहना चाहता हूँ, कृपया करके मुझे यह बताएं कि यह जगह कैसी है रहने के हिसाब से। तो गुरुजी ने पूछा कि तुम जिस जगह से आए हो वह जगह कैसी है। तो उस व्यक्ति ने बोला कि जिस जगह से मैं आया हूँ वहाँ सारे लोग बड़े प्रेम से रहते हैं, वहाँ सारे लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, हम साथ में खाना खाते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, और जब भी कोई कष्ट में हो तो हम सब साथ मिलकर उसका कष्ट दूर करने का प्रयास करते हैं। इस तरह से हम लोग जीवन को जीते हैं जिस जगह से मैं आया हूँ। क्या यह जगह भी वैसी है? गुरुजी ने कहा हाँ, यह जगह भी बिल्कुल ऐसी है जहाँ पर तुम रह सकते हो। तो अपने लिए एक अच्छी जगह ढूंढो जहाँ तुम रहना चाहते हो और तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा यहाँ। अब शिष्य मुस्कुराने लगा और गुरुजी के साथ साथ चलने लगा। गुरुजी ने शिष्य को देखा, शिष्य ने गुरुजी को देखा। तो शिष्य बोला गुरुजी मुझे समझ में आ गया कि आपने उस व्यक्ति को ऐसा क्यों कहा। तो गुरुजी बोले बताओ ऐसा क्यों कहा। बोला कि जो पहला व्यक्ति आया था उसकी दृष्टि और उसके विचार ऐसे थे जो नकारात्मक थे, और जो व्यक्ति खुद नकारात्मक हो उसे सकारात्मक चीज़ें दिखाई नहीं देंगी। और जो दूसरा व्यक्ति आया था वो पॉजिटिव थॉट्स के साथ आया था, है ना। पॉजिटिव थॉट्स मतलब सकारात्मक विचार के साथ आया था, तो उसे सिर्फ सकारात्मक चीज़ें ही दिखी। ऐसे ही हमारा जीवन है। जब भी हम किसी भी व्यक्ति को देखते हैं तो जिस भी नज़रिए से हम देखते हैं वो व्यक्ति हमें वैसा ही दिखाई देता है। अगर हम उसे पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो व्यक्ति हमें पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई देगा। अगर हम उसके नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यूज़ को देखेंगे तो वो सिर्फ हमें उसके नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यूज़ दिखेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति पूरी तरह से गलत हो या हर व्यक्ति पूरी तरह से सही हो। जिस दृष्टि से हम जिस चीज़ को, जिस व्यक्ति को देखेंगे वो हमें वैसा ही दिखाई देगा, वो जगह भी हमें वैसी दिखाई देगा। सिर्फ हमें नज़रिया बदलने की ज़रूरत है, और जो व्यक्ति जैसा नज़रिया रखेगा वो अपने जीवन को उसी तरह से जिएगा। अगर अच्छे नज़रिए से जीवन को देखोगे तो अच्छी तरह से जीवन जियोगे, बुरे नज़रिए से ज़िंदगी को देखोगे तो बुरी तरह से जियोगे। जो भी व्यक्ति एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है, वो सिर्फ इस वजह से है क्योंकि उसका नज़रिया वैसा है। जैसे ही उसने अपना नज़रिया बदल लिया उसकी सारी बीमारियां अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगी। अगर आप अपनी बीमारियां ख़त्म करना चाहते हैं तो हमारा मैत्री मेडिटेशन करिए, आपको अपने आप ही सॉल्यूशन मिल जाएगा। आपको समझ आएगा जीवन को किस प्रकार जीना चाहिए। नमस्कार। हम जीवन को ज़रूर बदलेंगे और अपने जीवन में परिवर्तन ज़रूर लाएंगे। चलें साथ साथ।